प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन का रूह पाक उसकी ग्रेस आपको टच करेगी, आज़ाद करेगी, आपको मसा से भरेगी और रूह पाक उसका आपको आज़ाद करेगा, छुड़ाएगा बंधनों से। और आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जयवंत का देश, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 13 की 28 आयत में लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और इसके नगर गढ़वाले हैं और बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, जो मैंने तुमसे वायदा किया है वह मैं तुम्हें दूंगा। मूसा ने 12 व्यक्तियों को कनान देश का भेद लेने को भेजा कि वहां जाकर उस देश को देखो कि वह कैसा है और उसमें बसे हुए लोगों को देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। जब वह 12 व्यक्ति वहां से वापस आए तो 2 लोगों ने कहा कि उस देश में कब्जा करने की शक्ति हम में है, और उन 10 लोगों ने कहा कि उस देश के ऊपर कब्जा करना हमारे लिए मूर्खता साबित होगी, क्योंकि उस देश में अनाक वंशी रहते हैं। जब इज़राइली वहां देखने को गए तो उन्होंने कहा कि हम तो इनके सामने टिड्डे के समान हैं, इसलिए हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको कनान देश देने का वायदा किया है, लेकिन उसे लेने से पहले आपको दानव यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए कनान आपकी चंगियाई हो सकती है, आपके परिवार का छुटकारा, आपकी बेटी की शादी, आपके बेटे का नशे छोड़ना या आपका कोर्ट केस हल होना हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उन 2 लोगों की तरह हैं जिन्होंने यह कहा कि हम कनान देश में कब्जा कर सकते हैं, या उन 10 लोगों की तरह हैं जिनके अंदर विश्वास की कमी थी। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके साथ वायदा किया है उसे लेने से पहले आपको उस दानव का सामना करना पड़ेगा। जब आपको यह लगता है कि यह बीमारी या परेशानी, पाप मेरे लिए एक बहुत बड़ा दानव है, उससे आप लड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि संग्राम यहोवा का है, तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब जीत आपकी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो तुमसे वायदा किया है, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। आज आपका युद्ध किसी धर्म के साथ नहीं, बल्कि आपका युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ, शैतान के साथ है। जब परमेश्वर आपको बड़ी बुलाहट से बुलाता है तो परमेश्वर कुछ साल आपको बिना बढ़ोतरी के रख सकता है, बिना आशीषों के रख सकता है, लेकिन आप वास्तविक में एक राक्षस को मारने वाले योद्धा के रूप में पैदा हुए हैं। आपको इस लड़ाई में किसी बीमारी, निराशा, सताव का पहाड़ मिल सकता है, लेकिन आपको फैसला लेना होगा कि आप उन 10 लोगों की तरह हैं या 2 लोगों की तरह। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो एक योद्धा बने। जो परमेश्वर ने आपको कनान देश देने का वायदा किया है, उसके लिए आप अपने आत्मिक युद्ध को लड़ें, जीतें, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलते हुए अपने आत्मिक युद्ध को लड़ूंगी और अपने वायदे के कनान देश में प्रवेश करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आपका विश्वास उन इज़राइलियों की तरह है जो खुदावन ने वायदा किया था, जो 2 लोग थे जिन्होंने कहा हाँ हम उस देश को जीत सकते हैं? जहाँ उन 10 लोगों की तरह से था जो सिर्फ देखने पर बिलीव करते थे। वो इतने बड़े दास को जानते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि उनका परमेश्वर कितना बड़ा है,
कि अगर उसने वायदा किया है तो वो हमें देगा। सो आज आप कैसा सोचते हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको बिलीव है कि उसके वचन में लिखा है खुदा के कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप ज़रूर चंगे होंगे। अगर आप उन 10 लोगों की तरह हैं जो अपनी रिपोर्ट को देखकर मन बना लेंगे कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं चंगा नहीं होऊंगा, तो आपके साथ वैसा ही होगा। आज हमें वैसा नहीं बनना, आज हमें उन 2 लोगों की तरह बनना है, उन 2 इज़राइलियों की तरह बनना है जिन्होंने कहा हाँ हम कनान देश को जीत सकते हैं। सो कैसे वो जीते? उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने प्रार्थनाएं की खुदावंद के आगे। सो आज आपको भी मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद प्रार्थना करने का मौका दे, आप खुदावंद की ग्रेस आप लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरे। मैं बिलीव करती हूँ आज जितने जन मेरी आवाज़ को सुने हर एक जन यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। खुदावन की ग्रेस आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर ठहरी रहे। शैतान की योजनाएं ख़त्म हो। खुदावन का रूह पाक आपकी लाइफ को टच करे, आज़ाद करे, चंगा करे, बीमारियों से आज़ाद करे और एक अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ के ऊपर आए। टेस्टिमनी का शावर आपकी लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर ठहरा रहे। बिगेस्ट टेस्टिमनी आप लोगों के जीवनों के हिस्से हो, आपके साथ आपके घराने बदलें, आपके लोग बदलें। मैं बिलीव करती हूँ, मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि जैसे खुदावन ने अपनी हैप्पीनेस के साथ, अपनी ग्रेस के साथ मुझे भरा, मैं बिलीव करती हूँ वो आपको भी भरेगा, वो आपको भी ऊँचा करेगा। जैसे उसने डैनियल को किया था, जैसे उसने अब्राहम को किया था टेस्टिमनी के साथ ब्लेस, वो आपको भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।